अनाथों के नाथ हैं, जिसका कोई नाथ ना हो, उसको सनाथ करने वाले नाथ का नाम बद्रीनाथ है। चारों युगों में बद्रीनाथ की महिमा, सतयुग में मुक्ति प्रदा नाम से जाना, सतयुग में भी बद्रीनाथ तीर्थ था, इसे मुक्ति प्रदा तीर्थ के नाम से जाना। त्रेता युग में भी बद्रीनाथ जाना गया, योग सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना गया। द्वापर में भी बद्रीनाथ को जाना गया, पर द्वापर में मणिभद्र के नाम से जाना गया, और कलयुग में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? तो शास्त्रोक्त तो बहुत लोगों को पता है कि बद्री के पेड़ थे। हम आज ऐसी छोटी छोटी खोज कर रहे थे, हमको एक पुस्तक छोटी सी हाथ लगी, और ये पुस्तक कोई विदेशी इतिहासकार की हमको हाथ में लगी, और वो पुस्तक बड़ी अद्भुत थी। उसने उस पुस्तक का नाम था द हिमालयन गजेटियर। इसके लेखक हैं एडविन टी एडकिंसन। इन्होंने बहुत पहले यात्रा की थी हिमालय की, और उस पुस्तक का नाम ही लिखा द हिमालयन गजेटियर। इस पुस्तक में बद्रीनाथ का उल्लेख उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। इतनी ऊंचाई पर, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर हजारों बद्री के पेड़ हैं। और आपको समझ में नहीं आया होगा, बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़। अपने यहाँ बेर चलता ना, सबरी के जूठे बेर, उस बेर, उसका नाम बद्री है। संस्कृत में उसे बद्री कहते, बद्री फलम, बद्री फलम कहते। तो संस्कृत में वो बद्री फल है, उसी के पेड़ का नाम बद्री है। उस पेड़ के बहुत सघन वन है था यहाँ। तो वो वन क्यों था और बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? एक बार क्या हुआ, लड़ाई है घर घर की होती रहती, लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान से। तो जो विवाह थे वो अनुभवशील हो, अपनी तो कुछ ऐसा है नहीं, अपन को पता नहीं कि लड़ाई कितनी जल्दी होती है। बाकी अहलू वालिया जी विवाह है, भगवान की नौक झोंक है। भगवान के तो विवाद में भी कोई ना कोई संवाद छिपा रहता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, आप बने रहो शेष नाग की सैया पर। भगवान ने कहा तुम मायके चलो तो हम जोगी बनेंगे, तपस्या करेंगे। प्रायः बहुत से लोगों को शादी के बाद सन्यास बहुत जगता है। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, वो चली गई। कथा कहती है, लोगों के मुंह से हमने सुना, संतों के मुंह से सुना कि भगवान बालक का रूप धारण करके इस क्षेत्र में आए, रोने लगे। नारायण भगवान रोने लगे। इस क्षेत्र में भगवान शिव और पार्वती विराजमान। पार्वती ने बालक को रोते देखा, गोद में ले लिया। क्या बात, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमारे चुप कराने का उपाय पूछो। उपाय बताओ। उस बालक ने कहा, माँ आपकी कृपा हो तो ये क्षेत्र हमको तपस्या के लिए दे दो, आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु, ठीक है हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए, और वो बालक यहाँ विराजमान। वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी। और जब बर्फ गिरी, इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब। देखा जाए कि कहाँ गायब, स्वामी जी हिमालय में तपस्या करते। और जब तपस्या को देखा, मूर्तिमान नारायण को देखा, जब योग सिद्ध में उस भाव में देखा, लक्ष्मी जी के अंदर भी भाव जग गया कि हमारे प्रभु इतना कष्ट उठा रहे। तो वो भी वहां पर सोचने लगी मैं करूं क्या, बर्फ टप 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 गिर रही है, इनकी साधना में कोई भंग ना पड़े। पत्नी का अर्थ भी वही है, पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पर धन्य माँ तो माँ है, ये तो लीला है। माँ लक्ष्मी ने सोचा करूं क्या, मन में भाव आया मैं कुछ बनकर खड़ी हो जाऊं ताकि इनके ऊपर बर्फ की बूंद ना गिरे। और वो बदरी का पेड़ बनकर, बेरी का पेड़, बेर का पेड़ बनकर के वो खड़ी हो गई। बहुत वर्ष बाद भगवान की तपस्या पूर्ण हुई तो नेत्र खोला तो देखा, अरे देवी तुम? जी महाराज आप आ गए थे, मैं भी पीछे पीछे आ गई, आपके कष्ट को नहीं देख पाई, बहुत बर्फ की बूंदें गिर रही थी इसी जगह पर। तो भगवान ने कहा देवी हमने तो तपस्या की पर तुम्हारी भी कम तपस्या नहीं थी, जाओ आज के बाद इस तीर्थ स्थल पर हम दोनों की पूजा, हमारी पूजा तुम्हारे साथ होगी, लोग हमको बद्रीनाथ कहें। राम जी के द्वार पर श्री वीर बजरंग बली का पहरा है। हनुमान जी राम जी के बिना एक पल भी नहीं रहते। अच्छा, हनुमान जी भर के अंदर ये आदत नहीं है, राम जी के अंदर भी यही आदत है, वो भी हनुमान जी के बिना एक पल नहीं रहते हैं। जहाँ हनुमान जी होंगे वहीं राम जी होंगे, जहाँ राम जी होंगे वहीं हनुमान जी होंगे। इसकी सत्य घटना हम आपको एक ग्रंथ की बता दें। जब राम जी अयोध्या आ गए, लंका को जीत लिया, रावण को मार दिया, राजा बन गए। एक दिन माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान
तुम दिन रात प्रभु के पीछे ही पड़े रहते हो, जहां वो जाते हैं तुम भी जाते हो। तुम्हारे चक्कर में हम लोग भी प्रभु के पास बैठ नहीं पाते। एक काम करो, आज से तुम्हारी ड्यूटी चेंज होगी। एक लिस्ट निकाली जानकी माता ने, सबको सेवा बांटी। हनुमान जी को लिखा सबसे पहले नंबर पर। आज के बाद हनुमान जी शाम के समय के बाद राम जी के पास नहीं आएंगे। बाहर बैठकर राम जी के लिए जमुहाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा करें। जब शाम हुई तो हनुमान जी अंदर जाने लगे तो पहरेदार ने रोका, ए महाराज रुको रुको, ये पत्र पढ़ो। क्या लिखा है? ये आपका ट्रांसफर हो चुका है, अब आप इस विभाग के मालिक नहीं, आपका विभाग बदल चुका है। कौन सा विभाग मिला है और किसने विभाग दिया? हनुमान जी ने पूछा। तो पहरेदार ने कहा पत्र को पढ़ो। बाहर चिपके हुए पत्र पर हनुमान जी लिखा था कि बगल में काम लिखा हुआ था, चुटकी बजाने की सेवा, आज्ञा से माता जानकी जी। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। अब उसमें लिखा था पत्र में कि जब राम जी को जमुआई आवे तो हनुमान जी चुटकी बजावे। तो शाम की सभा जब राम जी की लगी तो हनुमान जी चरणों के पास नहीं बैठे, मुंह को देखते हुए सामने बैठे। ऐसा ना हो प्रभु को जमुआई आवे और हम चुटकी बजाना पाए तो सेवा से दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब राम जी तो बात करेंगे तो कभी इधर देखते कभी उधर देखते। हनुमान जी ने सोचा जब तक उधर देखे और कहीं जमुआई आ जाए तो चुटकी की सेवा गड़बड़ा जाएगी। तो जिस तरफ राम जी मुंह करे हनुमान जी उचाट लगा के उसी तरफ चले जाए और नीचे ना देखे कि कौन बैठा। जितने अयोध्या वाले बैठे थे, राम जी इस तरफ मुंह करे तो हनुमान जी फिर उछल के इस तरफ उस तरफ। 6-7 घायल हो गए। जानकी माता बोली ये क्या है? हनुमान जी बोले दी हुई सेवा कर रहे। जानकी माता बोली कौन सी सेवा? वाह, आपने तो दी है कि जमुहाई पे चुटकी बजानी है, अब उस तरफ मुंह करे रहे प्रभु, और कहीं मान लो वहां जमुहाई आ गई और चुटकी नहीं बजाई तो हमारी तो सेवा बर्बाद हो जाएगी। जानकी माता बोली भैया सेवा तो कर रहे तो ठीक है बेटा, पर कम से कम ये तो देखो नीचे कोई बैठा है। हनुमान जी बोली इनसे कह दो कि कोई उचटने वाला, ये देखे हम क्यों देखें। जानकी माता ने कहा दत्तरे करो, कोई बात नहीं। सबको समझाया बुझाया, रात हो गई। हनुमान जी अंदर जाने लगे तो जानकी माता ने रोक दिया, आज के बाद तुम्हें रात में कक्ष में प्रवेश नहीं है, बाहर ही बैठो। माता जी से तो हनुमान जी कुछ नहीं बोल सकते, पर चुटकी की सेवा कैसे करें। सोचने लगे प्रभु को जमुआई आएगी और हमें कैसे पता लगेगा, चुटकी कैसे बजाएं। एक उपाय हनुमान जी ने निकाल लिया, क्या हम लगातार सुबह तक चुटकी बजाएंगे, जब जमुआई आएगी सो ऐड हो जाएंगी। हनुमान जी बाहर बैठ गए। बाहर नहीं बैठे, महल के ऊपर जाकर बैठ गए और दोनों हाथों से चुटकी बजाते हुए कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम। इधर हनुमान जी महल के ऊपर बैठकर चुटकी बजाकर कीर्तन करने लगे, उधर राम जी ने मन में सोचा कि हमारा भक्त बहुत देर से चुटकी बजा रहा और हमें जमुआई नहीं आ रही। रात तो निकल गई पर सुबह से रघुनाथ जी को रहा नहीं गया। करुणा करने वाले करुणानाथ दीन बंधु दाता श्री रघुनाथ जी महाराज ने मन में विचार किया, हमारा भक्त रात भर से चुटकी बजा रहा और हमें एक बार भी जमुआई नहीं आई, अच्छा नहीं है, ये भक्त के साथ ठीक नहीं है। इसीलिए इनका नाम दीन बंधु है, क्योंकि ये दीनों पर कृपा करते हैं। श्री कवि बिंदु जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। आपका तो कृपामय स्वभाव है। तो राम जी ने सोचा हमें जमुआई नहीं आई, हनुमान जी रात भर से चुटकी बजा रहे हैं, तो राम जी भी बड़े लीलाधर हैं। रघुनाथ जी ने पता है क्या किया, राम जी ने अपना मुंह बा लिया और मुंह बाया सो बंद ही नहीं किया। 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया और राम जी सोचे कि वो चुटकी बंद करें तो हम अपना मुंह बंद करें। और हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु निकले फिर उनका मुंह देखें कि जमुआई आ रही कि नहीं आ रही, तो हम चुटकी बंद करें। अब इधर 1-2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए। जानकी माता ने देखा कि प्रभु बिस्तर पे सुबह से बैठे मुंह बाए हुए। जानकी माता को लगा कोई बीमारी ना हो। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने देखा, जानकी माता से पूछा क्या बात है, आज राघव सरकार मुंह बाए क्यों बैठे हैं। जानकी माता बोली हमें लगता है कोई बीमारी हो गई, आज की भाषा में कहें तो पैरालाइसिस। वशिष्ठ जी ने कहा एक बात बताओ, सब लोग तो दिख रहे, हनुमान जी नहीं दिख रहे। खोजा गया हनुमान जी, भवन के ऊपर हनुमान जी चुटकी बजाते हुए श्री राम जय राम। इतने में मंत्री आया, हनुमान इधर आओ, प्रभु को बीमारी लग गई। हनुमान जी बोले कौन सी बीमारी? बोले पता नहीं, चलो आके देखो। अब हनुमान जी चले जा रहे, लेकिन हनुमान जी की रात भर आदत में पड़ गई, तो जा तो रहे हैं पर चुटकी चलाई रही, चुटकी बंद नहीं भाई, तो प्रभु का मुंह बंद नहीं हुआ। और जब हनुमान जी सामने आए, राम जी मुंह बाए बैठे।
हनुमान जी ने देखा ये जमुआई नहीं है, कुछ और है। तो जैसे ही प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ हनुमान जी ने जोड़े, और जहां जोड़े सो चुटकी बंद हुई, और जहां चुटकी बंद हुई तो राम जी ने अपना मुख बंद कर लिया। वशिष्ठ जी धीरे से बोले, लो इन्हें ये बीमारी है, असली बीमारी ये है। तो जानकी माता भी हनुमान जी से बोली, सुनो आज के बाद तुम्हारी सब ड्यूटी कैंसिल है, इनके पास में ही 24 घंटे की ड्यूटी है, सदा तुम्हारी ड्यूटी हनुमान जी राम जी के पास ही रहेगी।